सवाल उठता है कि ये जो रोड नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए यूज हो रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज के लिए यूज हो रहा है, माइनिंग के लिए यूज हो रहा है, या फॉर दैट मैटर बाकी दो पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है, ये डिसाइड कैसे करते हैं कि हमें कौन सी चीज कहां पर, मतलब किस तरीके से लैंड का यूज करना है, वो हम ऐसे डिसाइड करते हैं इन सारी चीजों के माध्यम से। कैसे? अब एक सिंपल सी बात है भाई, आपने मेरे ख्याल से सॉइल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, क्लास 7th में सॉइल का एक चैप्टर है। नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको ना बेसिकली बता देता हूँ। सॉइल कुछ 8 प्रकार की है इंडिया में, आयकर के हिसाब से। आयकर मतलब वो इनकम टैक्स वाला नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के हिसाब से कुछ 8 टाइप्स ऑफ सॉइल है, जिसमें एल्यूवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लैटराइट सॉइल है, सैंडी सॉइल है, कुल मिला के बहुत सारी सॉइल है, मतलब 8 प्रकार की है। अब 8 के 8 प्रकार की सॉइल ऐसा नहीं है कि हर जगह है और सारे सॉइल्स का एक ही काम है। आप एरिड सॉइल्स में बहुत ज्यादा अच्छी खेती नहीं कर सकते हो, आप एल्यूवियल सॉइल में कर सकते हो। तो जहां एल्यूवियल सॉइल मिलेगी आपको, जहां पर एल्यूवियल सॉइल आपको मिलेगी, वहीं ना आप ज्यादा खेती करने की कोशिश करोगे। ब्लैक सॉइल मिलेगी तो आप वहां पे कॉटन और काजू तरीके की चीजें उगाओगे। कुल मिला के जिस तरीके की सॉइल होगी उस तरीके से आप वहां पे लैंड यूज करोगे। दूसरा, अब सोचो अगर आपको अचानक से पता चले कि आपके घर के पीछे वाले जंगल में बहुत ज्यादा आयरन और गोल्ड मिलता है, तो आप माइनिंग करोगे कि नहीं, या बैठ के वहां खेती करना शुरू कर दोगे? खेती विल फेच यू ओनली 10 रुपीज वाइल मिनरल विल फेच यू 1000 रुपीज। व्हाट विल यू चूज? यू विल चूज मिनरल्स। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस यू कैन नॉट, मतलब आप अगर बहुत ज्यादा कहीं पर बारिश हो रही है, बहुत एकदम वहां पे हमेशा साल के ज्यादातर टाइम में बारिश ही होती रहती है, तो आप वहां पर बैठ के क्या बोलते हैं, कोई ऐसा काम तो नहीं करोगे जो सनी एरियाज में किया जाता है, जैसे नमक बनाने का काम हो गया या जैसे सोलर एनर्जी के पैनल्स लगाने का काम हो गया। आप वहां पे वैसा काम तो करोगे नहीं। कुल मिला के आप क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसा लैंड यूज करोगे। वैसे ही आप मिनरल्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप वहां पर माइनिंग करोगे या क्या करोगे। अगर सॉइल अच्छी है, एल्यूवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, तो आप वहां एग्रीकल्चर करोगे। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी है तो वहां पे आप रेसिडेंशियल एरियाज का यूज करोगे। मेरी बात याद रखना, इस पिछले वाली स्लाइड को देखो। इस पिछले वाली स्लाइड में बोला था ना रेसिडेंशियल एरियाज बनाएंगे, इंडस्ट्रीज बनाएंगे, या ये करेंगे वो करेंगे। तो आप ये कैसे डिसाइड कर रहे हो? आप ये डिसाइड कर रहे हो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर कि क्लाइमेट कैसा है, उसके ऊपर आप काम करोगे। मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है तो माइनिंग करोगे। सॉइल अच्छी है तो वहां पर उस तरीके की सॉइल के हिसाब से खेती करोगे। ह्यूमन पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी है तो वहां पे इंडस्ट्री सेटअप होंगी, एजुकेशन हब्स सेटअप होंगे। अगर पानी की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है तो वहां पर आप खेती कर सकते हो, और बाकी पानी जिस चीज में यूज होता है उन चीजों को आप वहां पर लैंड सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा लैंड फॉर्म्स, माउंटेन, प्लेटोज एंड प्लेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है कि आप प्लेन्स में ज्यादातर एग्रीकल्चर करना पसंद करोगे। प्लेटोज में जो कि मिनरल रिच होते हैं वहां पर आप ज्यादातर इंडस्ट्रीज या माइनिंग सेटअप करोगे, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन कि कैसा लैंड फॉर्म है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आप उस लैंड का यूज कैसे करोगे। एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि आप लैंड का यूज कैसे करेंगे। पहले हमने देखा लैंड यूज कैसे क्या होता है, फिर हमने देखा उस लैंड यूज कि जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होंगे, वो हमने यहां पर पढ़ लिए। आई गेस दिस इज क्लियर। अगर नहीं क्लियर है तो वापस से वीडियो को देखो।